बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 1 फरवरी है। नाज़रीन किराम, लाहौर में आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हो रहा है और इसमें वकीलों का पारा बहुत ही हाई हो चुका है। मैंने बहुत सारे कन्वेंशन देखे हैं, बहुत सारे अटेंड भी किए हैं। किसी कन्वेंशन में वो गुफ्तगू, वो बातें, वो लहजा, वो तकरीरें नहीं हुई जो आज के वकला कन्वेंशन में इस वक्त लाहौर में हो रही हैं। आर्मी चीफ का नाम लिया जा रहा है, सीधा नाम, और आर्मी चीफ का नाम लेके कहा जा रहा है, बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें शायद जिन्हें मैं कोट अनकोट ही करूं तो मुनासिब लगेगा, क्योंकि अगर मैं अपने अल्फाज में भी उसको दोहराने की कोशिश करूंगा तो ना जाने वो क्या से क्या हो जाएगा। क्योंकि जो बातें, जो लगता है कि आज वकला का पारा चढ़ चुका है, वकला का पारा हाई है, और सिर्फ एक बंदे ने गुफ्तगू नहीं की, सीधा कह दिया गया है जनरल आसिम मुनीर साहब, हम आपका नाम क्यों ना लें। उन्हें यह भी कहा गया है कि जाइए आप जनरल जिया की कब्र पे जाइए और देखिए कि जो कहा करते थे, इससे पहले बहुत आर्मी चीफ आए जो कहते थे कि हम जो है ना वो तुम्हें वहां से मारेंगे और ये और वो। ये मेरी गुफ्तगू नहीं है। अगेन मैं आपको नाम बताता हूं, मैं कोट अनकोट जो वकीलों ने कहा वो आपके सामने रखने वालों। मैंने अपनी सहाफती करियर के अंदर इतनी सख्त तकरीरें मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में नहीं ना देखी ना सुनी। आर्काइव्स में पड़ी हुई जो है वो इस तरह की। ये एक बहुत ही हौलनाक किस्म की सूरत हाल, हौलनाक किस्म की सूरत हाल है नाज़रीन किराम। इस तरह मामलात बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसके बाद दूसरी तरफ से भी गुस्सा आएगा। जब दूसरी तरफ से गुस्सा आएगा तो उनकी तरफ से भी कुछ इकदाम किए जाएंगे। तो वकील आज को बड़े लाहे अमल का ऐलान करने वाले हैं, और जो वकीलों की गुफ्तगू है वो किसी एक वकील की बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत सारे वकला, मैं अभी उनकी वीडियोस भी आपको दिखा दूंगा, नाम भी दिखा दूंगा, तस्वीरें भी दिखा दूंगा, यानी कि वीडियो सुनवा दूंगा। मैं इस तरह से मुनासिब, मैं वीडियोस भी अभी आपको सुनवा दूंगा, आपको अंदाजा होगा कि किस ये वकील क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। असल में ये सारा मसला जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला जो अभी मामला शुरू हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है, पुरखतर है। इस वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस मामले की वजह से, इस जो अभी एक केओस बना हुआ है, इस केओस की वजह से असल गड़बड़ जो है वो हो रही है। और वहां का क्या मामला है, वहां जो इस्लामाबाद, मैं तो इसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट साजिश ही कह रहा हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट साजिश को कैसे रोका जा सकता है, और ये वहां पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और कौन सा नोटिफिकेशन तैयार है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ अपडेट्स आपको देनी है। तो मैं एक एक करके ये सारी चीजें, इमरान खान से भी गुफ्तगू हुई है, आज अडियाला के अंदर मुलाकात हुई, और इमरान खान के वकील जो है उन्होंने बाहर निकल के गुफ्तगू की है, और उन्होंने भी इमरान खान के पैगाम पहुंचाया। तो ये 2 3 4 बड़ी बड़ी खबरें मैं कोशिश करता हूं एक एक करके सारी आपके सामने रखूं। जो नाज़रीन, आज ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन हो रहा है। जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक तकरीरें नहीं देखी है। तो उसमें जो एडवोकेट राना आसिफ साहब हैं वो क्या कहते हैं, वो अब जरा सुनिए। वो कहते हैं, जी हाफिज आसिम साहब, हम आपके बारे में क्यों ना बात करें। आप 26वीं तरमीम मंजूर करवाओ, डमी हुकूमत लगाओ, काबीना बिठाओ, सेनेट में छेड़छाड़ करो, बंदे उठाओ, और हम आपका जिक्र भी ना करें। हम वकला आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सुनो जरा क्या कह रहे हैं। जनरल हाफिज आसिम साहब, आपके बारे में क्यों ना बात करें। आप 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ तो आपका जिक्र ना हो, आप काबीना लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप एक डमी हुकूमत लेके आओ तो आपका जिक्र ना हो, आप सेनेट में छेड़छाड़ करो तो आपका जिक्र ना हो, आप लोगों को घर से उठाओ तो आपका जिक्र ना हो। भाई ये वकील आवाज उठाएगा, ये बात वकील आवाज उठाएंगे और ये बात करेंगे। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू ये हो रही है। सिर्फ ये आज नहीं, इस हद तक गुफ्तगू नहीं की, आगे भी बहुत गुफ्तगू हुई। मैं मिसाल देता हूं कुछ और लोगों की। मैं अच्छा, इन्हीं के एडवोकेट राना आसिफ साहब ने कुछ और कहा, वो भी सुन लें। वो कहते हैं, जी जिन अल्फाज में जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया, जनरल यूब का जिक्र होता है, कल को हमारे बच्चे भी तुम्हारा इन अल्फाज में जिक्र करेंगे कि एक जालिम आया था, उसने पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। नाज़रीन किराम, मैंने तो अपने सहाफती करियर में इतनी खतरनाक तकरीरें और इस कदर के खतरनाक अल्फाज नहीं सुने। आपने भी शायद इस तरह के ना सुने हो, और मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात हो रही है। अब वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है ये एक अलग कहानी है, लेकिन सुनिए ये एडवोकेट राना आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है ये खतरनाक तरीन खेल का आगाज हो चुका है। सुन, जिन अल्फाज के साथ जनरल जिया का जिक्र होता है, परवेज मुशर्रफ का जिक्र होता है, अयूब खान का जिक्र होता है, कल को हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे कि वो एक जालिम आदमी आया था जिसने पाकिस्तान का नक्शा बना दिया। तुम इन सदैव सोचो की तरह छोटे फायदों के लिए पाकिस्तान को सैक्रिफाइस कर रहे हो। तुम करके बात की गई है जनरल आसिम मुनीर साहब से, तुम करके उनका नाम लिया गया है, और ये बड़ी एक खतरनाक किस्म की जो है ना वो सूरत हाल पैदा हो गई है।
इस वक्त मैं नाज़रीन करम आपको एक सिचुएशन बताऊं, वो ये है कि लाहौर के लाहौर में असल में हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार एसोसिएशन, ये सारी जो है ना, आप चूंकि ये यहाँ पर होस्ट तो ये लाहौर वाले कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद वाले भी आए हैं, पूरे मुल्क से वकला आए हुए हैं। अगर तो मुझे लगता है कि इन्होंने ज़बानी कलामी को बातें की, अभी शाम तक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होता है, तो फिर हम ये समझेंगे कि बाद इन्होंने बस उबाल आएगा। लेकिन अगर इन्होंने कोई अमली कदम का ऐलान कर दिया, तो फिर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आज शाम को ही आप वकला के खिलाफ भी कुछ फिर छेड़छाड़ होती हुई देख लें। क्योंकि वो एक होता है क्रीज से बाहर निकल जाना, मुझे लगता है वकला जो है वो क्रीज से बाहर निकल कर बात कर रहे हैं, और इस तरह मैंने कई बार आपको बताया कि माजी में हमने नहीं देखा। मिसाल लीजिए, ये किसी एक वकील की बात नहीं है। अब मैं एडवोकेट चौधरी सलीम लाधी वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी इस मुल्क में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपने पंजे गाड़ चुकी है, जो बोलता है उसे उठा लिया जाता है, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज है, शायर, अदीब, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कोई भी अगर बोले तो उसे मिसिंग पर्सन बना दिया जाता है। इन्होंने ये कहा 26वीं तरमीम के खिलाफ हम वो मुजाहमत करेंगे जो 2007 में वकला ने हामिद खान की क़यादत में की। इस वक्त मुल्क में ना कोई वज़ीर दाखिला है, ना वज़ीर ख़ारजा है, ना वज़ीर आज़म है, ये सब पर्ची पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा भी वकला ने बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा उनकी गुफ्तगू भी सुन लीजिए ताकि एक ही दफ़ा मैं आपके सामने रख दूँ। एडवोकेट आमिर जलील सदीकी ने क्या कहा, वो कहते हैं जी जिंदगी इतनी भी नेमत तो नहीं कि जिसके लिए अहदे कम ज़रफ़ की हर बात गवारा कर ले, दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, दिया बुझेगा तो सहर होगी, सदा दबेगी तो हशर होगा। ये इस तरह के अल्फाज, और फिर जो इस तरह के शेर बोले जा रहे हैं उसके ऊपर जो सामने जो ऑडियंस मौजूद है वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, जो हूटिंग हो रही है इसके ऊपर वो भी बहुत ज्यादा है। इन्हीं आमिर जलील सिद्दीकी साहब ने कहा जी 3 साल से माशाअल्लाह नाफिज है, सदा का कहत है, चुप की वबा है, जुल्म है, जबर है, मजलूमों की आहें हैं। इसी तरह से रियासत अली आज़ाद साहब भी सेम बातें कर रहे हैं। वकला ये भी कह रहे हैं कि हमें जुर्रत इजहार का सलीका है। रियासत अली आज़ाद ने कहा जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने साबित किया है कि वो नौकरी पेशा नहीं है बल्कि आज़ाद जजेस हैं। हम नौकरी पेशा जजेस नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। सुने जरा ये क्या करें। तो नाज़रीन किराम, ये हो रही है गुफ्तगू, इस किस्म की गुफ्तगू जारी व सारी है। इस किस्म की आर्मी चीफ का नाम लेकर तुम करके बात की जा रही है, तो गुस्से से भरे हुए हैं वकला। अब आगे से कितना गुस्सा होता होता है वो देख लेते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो ये है कि मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाला काम हो रहा है ना, ये वकला की एक नई मूवमेंट चलाने के अंदर एक बहुत बड़े कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा। वकला की मूवमेंट चलने का तो बहुत देर से बातें हो रही है, लेकिन अभी जो काम हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो ये किया जा रहा है, जैसे कि आपने खबर सुन लिया है कि वहाँ पर कमरे तैयार हो रहे हैं। वहाँ पर 2 जजेस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से जा रहे हैं, एक जज सिंध हाई कोर्ट से, मतलब कि कुछ लोग बताते हैं जी एक जज लाहौर हाई कोर्ट से है, एक जज सिंध हाई कोर्ट से है और एक जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से है। इन तमाम जजों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेकर आया जा रहा है। आपने ये ज़हन में रखना है कि इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है यहाँ पर इस वक्त 10 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ 12 जजेस की गुंजाइश है। जबकि लाहौर जहाँ से इन जजेस को लेके आया जा रहा है वहाँ पर तकरीबन 60 जजेस के काम करने की गुंजाइश है और सिर्फ 35 कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। वहाँ से जजों को उठाकर यहाँ लेके आना मुनासिब नहीं बनता। इसके ऊपर कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस थे उन्होंने इस साजिश के ऊपर बंद बांधने की कोशिश की थी। उन्होंने जो खत लिखा था उसमें बहुत ही अहम तरीन जो है ना वो नकात को उठाया गया था। उन्होंने जो नकात उठाए उसके अंदर क्या लिखा गया था, उसके अंदर यह लिखा गया था कि देखिए किसी भी हाईकोर्ट के अंदर जो जज होता है वो हल्फ उठाता है सिर्फ और सिर्फ उस हाईकोर्ट को सर्व करने के लिए, और किसी भी हाईकोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी का मयार होता है वो हल्फ उठाए जाने वाले दिन से होता है, उम्र से नहीं होता। जिस दिन किसी ने भी उस दिन यानी उस हाईकोर्ट का हल्फ उठाया या सुप्रीम कोर्ट का हल्फ उठाया उस दिन से उसका सीनियरिटी असूल कंसिडर होता है या सीनियरिटी असूल माना जाता है।
अब यहां पर ये हो रहा है नाज़रीन किराम, वो कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें नए सिरे से हल्फ उठाना पड़ेगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नए सिरे से हल्फ उठाना पड़ेगा, और जब नए सिरे से हल्फ उठाना पड़ेगा तो उनकी सीनियरिटी उस दिन से तय होगी जिस दिन से वो हल्फ उठाएंगे। तो ऑब्वियसली जब सीनियरिटी उस दिन से तय होगी तो फिर वो सीनियर नहीं होंगे। उन्होंने जजेस ने वाज़े तौर पर लिख दिया है, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। नाज़रीन किराम, मैं एक बात सोचता हूं, मैं कहता हूं यार देखिए, आप उन जजेस सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, आप जिन जजेस को लेकर आ रहे हैं और जिन जजेस को बिठा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पहले दिन से जो कंट्रोवर्शियल होगा वो क्या ही इंसाफ देगा। और मजे की बात है वो इंसाफ देने के लिए आ भी नहीं रहा। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि वो इंसाफ देने के लिए तो नहीं आ रहा, उसे जिस मकसद के लिए लेके आया जा रहा है वो मकसद अपना पूरा करेगा। दैट्स इट। यही सब शायद जो है वो जो है ना करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इस वक्त मैं जो हालात देख रहा हूँ नाज़रीन किराम, मैंने अपनी सहाफ़ती करियर के अंदर इस तरह के हालात नहीं देखे हैं। मुशर्रफ के दौर में बड़ी सारी बातें हुई, लेकिन तब भी इतना खुलकर इस तरह की चीज़ें नहीं कही जाती थी जो अभी हो रहा है, और ये यकीनी तौर पर बहुत ख़तरनाक है। मुझे पता है दूसरी तरफ से भी गुस्सा आएगा, दूसरी तरफ से भी एक चीज़ें होंगी, लेकिन वकला ये कहते हैं कि दूसरी तरफ से बहुत कुछ हो चुका है। मैंने कुछ एक दो वकीलों से बात की और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, यार इतना गुस्सा, ये क्या आप लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जनाब क्या कर लेंगे, ज़्यादा दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हुआ, इनके पास कौन सा ऐसा काम बचा है जो इन्होंने नया करना है। तो मैं तो परेशान भी हूँ और दुआ गो भी हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। अल्लाह करे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि मामलात अब आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। आज इमरान खान से वकला ने मुलाकात की है, उन्होंने क्या कहा ज़रा वो सुन लीजिए। फैसल चौधरी जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो है ना वो बहरा की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी नादीदा कुव्वतों की जानिब से, वो कह रहे हैं जी नादीदा कुव्वतों ने बुशरा बीबी को आज शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया, जबकि इमरान खान और वकला बुशरा बीबी का कमरा अदालत में इंतजार करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने पीका एक्ट के जरिए मुतासर होने वाले कारकुनान और सहाफ़ियों की कानूनी मदद का ऐलान कर दिया है। इमरान खान का इस हवाले से ILF और तहरीक इंसाफ को वाज़ेह हुक्म। उन्होंने ये भी कहा कि तासुर दिया जा रहा है जी हमने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं, हमने सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, बाकी सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों से हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। ये बड़ी उन्होंने टेक्निकल बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान एक मरतबा फिर से अपोजिशन जमातों को साथ मिलकर चलने की दावत दे रहे हैं, जबकि फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान स्टेट टेररिज्म का निशाना बन रहे हैं और 8 फरवरी को इमरान खान का नहीं बल्कि अवाम पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ। अदालतें प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल किया जा रहा है। हम वकला इस बात के जामिन हैं कि नादीदा कुव्वतें ये सब कुछ कर रही हैं। हम इंसदाद दहशतगर्दी में ये पॉइंट उठाएंगे। ये सब कुछ जो है वो कहा जा रहा है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने ये पैगाम दिया है मैं डील नहीं करूंगा, मैं 1.5 साल से कैद तन्हाई में हूँ, किसी डील का मुतमन्नी नहीं हूँ। 8 फरवरी को हमने मैंडेट चोरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तो ये इस वक्त की गुफ्तगू है, ये इस वक्त की बातें हैं। नाज़रीन किराम, ये सब कुछ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।